नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि हमें हमारे जीवन का सही मार्ग मिल सके और हम ज्ञान प्राप्त कर सके ताकि हमें संतुष्टि और सुख की प्राप्ति हो। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा सांसारिक मोह और लालच। हर इंसान अपने मन के प्रति उसका दास होता है। हमारा मन हमें अपने मन के मुताबिक कार्य करवाता है। हम हमारे मन के दास होते हैं। हमारा मन जो कहता है हम उसकी ओर चल पड़ते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में धन ध्यान मित्र से भी संतुष्ट नहीं होते। हमारे सामने इसका एक उदाहरण दुर्योधन है। उसके पास बहुत से महारथी थे, उसके पास एक साम्राज्य था, वह एक चक्रवर्ती राजा था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसके साथ परम पराक्रमी मित्र थे, लेकिन फिर भी उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में कभी धैर्य नहीं था। उसे हमेशा संशय बना रहता था कि ये मुझसे हमेशा छिन जाएगा, पांडव मुझसे ये सब छीन लेंगे। अगर उसके मन में संतोष होता तो वो कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए ऐसे ही लोग हमेशा दुख और परेशानियों का सामना करते हैं और निराशा हमेशा इन्हें घेरे रहती है, जिनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है जो भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों में जो उन्होंने अपनी गीता में कहा है, हम उसी का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज़ में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान श्री कृष्ण के वो 16 उपदेश कौन से हैं जो आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त करेंगे। पहला, दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम अपना काम करें। दूसरा इंसान जो काम कर रहा है वो उसका कर्म है, पाप नहीं। आप सदैव अपना कर्म करें। दूसरों के कर्मों के बारे में सोचने से हमें ज़्यादा पाप लगता है। इसीलिए सदैव हमें हमारे काम से काम रखना चाहिए। कभी दूसरों के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, नरक में जाने के 3 मार्ग होते हैं, लालच, गुस्सा, हवस। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। क्रोध में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमें हमारे विचार सदैव पवित्र रखने चाहिए। किसी भी पराई स्त्री या पराय पुरुष के प्रति हमें हवस की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कर्म हमेशा अच्छे फल ही दिलाता है। आपके जिस प्रकार से कर्म होंगे उसी प्रकार आपको उसके फल मिलेंगे, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे हो। हमेशा धैर्य बनाए रखें। चौथा, भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है या भविष्य में क्या होने वाला है, यह सब सोचना व्यर्थ है। आप कभी भी अपने बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकते और ना ही अपने आने वाले कल को देख सकते हैं। केवल आप चिंता कर सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि आज जो वर्तमान में हो रहा है आप उस पर ध्यान दें और अपने वर्तमान को खुलकर जिएं। पांचवा, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आप उसे नहीं बदल सकते। जीवन और मृत्यु के बीच में जो अंतर है उसे कभी आंका नहीं जा सकता, और जीवन और मृत्यु के बीच में जो अंतर है वो बहुत कम है। आपका मन बहुत छोटा ही क्यों ना हो या वह बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, उसी के द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अपने मन में सदैव उच्च विचार लाएं, कभी निराशा को उत्पन्न ना होने दें। छठवां, यह शरीर आपका नहीं है और ना ही आप इस शरीर के। आत्मा अजर अविनाशी है और शरीर हमेशा नाश हो जाता है। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वह अपने अपनों के सामने शस्त्र उठाने वाले थे। इसी प्रकार यह शरीर पंच तत्व का बना है और इसे एक दिन इसी में समा जाना है। क्या आपने इस पर कभी भी विचार किया है? अगर नहीं किया है तो सोचिए
क्या हम इस शरीर को एक अच्छा जीवन दे पा रहे हैं? क्या हम इस शरीर को एक सात्विक जीवन दे पा रहे हैं? क्या हमने इस शरीर के माध्यम से कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, या कभी इस शरीर के माध्यम से हमने कभी पुण्य कमाने की कोशिश की है? इस बात पर ज़रूर विचार करें। 7वां, डरो मत। यह मत सोचो कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर ध्यान दे कि सच्चाई क्या है। हमेशा सच का साथ दे और सच के साथ डटकर बने रहें। 8वां, आदमी अपने विश्वास से बनता है और वह स्वयं पर विश्वास करे तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जैसे पांडवों ने स्वयं पर विश्वास किया और महापराक्रमी और महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण इनको हराकर विजय प्राप्त की और समस्त सेना का नाश किया। 9वां, क्रोध ही सारी समस्याओं की जड़ है। मन हमेशा क्रोध और ईर्ष्या से भरा रहता है। जो आपके विचार में आता है वही आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। आप सिर्फ तब ही शांति पा सकते हैं जब आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो। इसीलिए हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखें। 10वां, अपने कर्म के प्रति अपने व्यवहार को सुनिश्चित करें। वो करें जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। कभी भी अपने काम को टाले ना, उसे समय पर ही पूर्ण करें। 11, यह दुनिया आपकी नहीं और ना ही आप इस दुनिया के हो, तो फिर अपनी खुशी दूसरों में क्यों ढूंढना। हम हमेशा निराश हो जाते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई सम्मान नहीं करता, जबकि आपको हमेशा अपने आप से प्यार करना चाहिए। कभी कभी हमें अपने आप से भी बातें करनी चाहिए, हमें क्या कमियां हैं या हमें क्या खूबियां हैं, और हमें हमेशा अपना सम्मान करना चाहिए। तभी हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगे। हमें दूसरों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 12, हमेशा सच बोलिए। सच से आपको कोई लाभ नहीं होगा, परंतु आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। यदि आप सच नहीं बोलेंगे और झूठ का साथ देंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा अवश्य बनी रहेगी और आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। 13, संसार के सभी पदार्थों का व्यय ना करें। जितना आपको उचित लगे केवल उतने का ही उपयोग करें और अधिक व्यय करने की कोशिश ना करें। बाकी जो बच जा रहा है उसे संसार के अन्य प्राणियों के लिए यथासंभव छोड़ दें। 14, खुशी से जीना है तो अपनी इच्छाओं का नाश कर दो। कभी भी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इतना पर्याप्त नहीं है, मुझे और हासिल करना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, ये सभी इच्छाओं का यदि आप नाश कर देंगे तो आप अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। 15, कर्म आपकी योग्यता को दर्शाते हैं। मतलब आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे आप आपकी योग्यता का प्रदर्शन करते जाएंगे। आपकी जितनी योग्यता है आप उतना ही प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी योग्यता से अधिक आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। 16, खुशी आपके अंदर है या आपके दिमाग की एक सोच है। इसे बाहरी दुनिया में नहीं पाया जा सकता। इसीलिए अपने मन को सदैव प्रसन्न रखें। आप हमेशा खुश रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकेंगे। तो मित्रों, ये वो कुछ बातें थी जो श्री कृष्ण ने गीता में अपने उपदेशों में बताया था कि इंसान अपने आप को सभी परेशानियों से कैसे मुक्त रख सकता है, कैसे वह सदा खुश रह सकता है, कैसे वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, अगर आज का हमारा ये अध्याय आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।